भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग में आपका स्वागत है। ये अध्याय ना एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू होता है कि भाई अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की, एक्शन लेने की क्या जरूरत है। आज हम इसी गहरी फिलॉसफी में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सही एक्शन का, सही कर्म का असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधे उस कंफ्यूजन पर आते हैं जहां से ये पूरा चैप्टर शुरू होता है। अर्जुन एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही जायज सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर समझना, जानना यानी नॉलेज ही सबसे सुपीरियर चीज है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध जैसे काम में क्यों धकेला जा रहा है। मतलब ये सवाल सीधे सीधे कर्म और ज्ञान के बीच के उस टकराव को सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब देखते हैं कि श्री कृष्ण इस दुविधा का जवाब कैसे देते हैं। उनका पहला और शायद सबसे पावरफुल आर्गुमेंट ये है कि एक्शन से बचना मतलब कर्म ना करना ये किसी के लिए ऑप्शन है ही नहीं। गीता में एक फंडामेंटल सच बताया गया है, कोई भी मतलब कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कोई काम किए रह ही नहीं सकता। नेचर की जो ताकतें हैं ना, जो हमारे अंदर की नेचुरल टेंडेंसीज हैं, वो हम सबसे लगातार कुछ ना कुछ करवाती ही रहती हैं। हम चाहकर भी पूरी तरह इनएक्टिव नहीं हो सकते। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिथ्याचारी मतलब पाखंडी। ये कौन है? ये वो इंसान है जो बाहर से तो ऐसे दिखाता है जैसे उसने अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अभी भी उन्हीं दुनिया की चीजों के बारे में सोच रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ झूठा त्याग, जो कि असली रास्ता बिल्कुल नहीं है। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि असली फर्क कहाँ है। देखिए, एक तरफ है पाखंडी जो बाहर से तो कुछ नहीं कर रहा लेकिन मन से पूरी तरह अटैच्ड है, और दूसरी तरफ है कर्मयोगी जो बाहर से सारे काम कर रहा है लेकिन मन से पूरी तरह डिटैच्ड है। मतलब निचोड़ ये है कि एक्शन से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, असली रास्ता है उसे सही सोच के साथ, सही भाव से करने में। ठीक है, तो अगर कर्म से बच नहीं सकते तो फिर अगला सवाल तो यही उठता है ना कि कर्म करने का सही तरीका आखिर है क्या। यहीं पर यज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए, जब हम यज्ञ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आग और उसमें दी जाने वाली आहुति आती है ना, लेकिन यहां इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यहां यज्ञ का मतलब है कोई भी ऐसा काम, कोई भी एक्शन जो सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए, एक सेल्फलेस भाव से इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए किया जाए। गीता में यह भी समझाया गया है कि हमारे जो काम है ना, वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। देखिए, सारे जीव जंतु खाने पर जीते हैं। खाना बारिश से उगता है, बारिश होती है यज्ञ से मतलब सही कर्मों से, और सही कर्म कौन करता है? जीव जंतु। तो ये एक पूरा चक्र है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हम पूरी दुनिया को सस्टेन कर रहे होते हैं। और इसके साथ एक सीधी चेतावनी भी है, जो कोई भी इस सृष्टि के चक्र का सम्मान नहीं करता और सिर्फ अपने सेंसेस को खुश करने के लिए जीता है, उसका जीवन बेकार माना गया है। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम से सिर्फ ले रहा है, उसे कुछ लौटा नहीं रहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां तक कि जो ज्ञानी हैं, जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, उन्हें भी कर्म करना चाहिए, पर अपने लिए नहीं बल्कि समाज के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए, दुनिया की भलाई के लिए। उनके काम दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो सही कर्म क्या हुआ? वो जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया के कल्याण के लिए किया जाए। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कर्म कैसे करना है, लेकिन इसके बाद अर्जुन एक और बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो हमें सही काम करने से रोकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम नहीं चाहते फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती हमसे कोई गलत काम करवा रहा है। ये सवाल बाहरी दुनिया से फोकस हटाकर सीधे हमारी अंदर की लड़ाई पर ले आता है। कृष्ण इसका एकदम सीधा और पावरफुल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और वो दुश्मन है काम यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा, डिजायर, और क्रोध यानी गुस्सा। यही वो असल दुश्मन है जो हमारे सारे कामों को खराब कर देता है। तो सवाल यह है कि ये दुश्मन काम कैसे करता है। इसे समझाने के लिए गीता में कुछ कमाल के मेटाफर्स दिए गए। पहला है, जैसे धुआं आग को ढक लेता है या जैसे धूल आईने को ढक लेती है, ठीक वैसे ही ये जो इच्छा है ना, ये हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को ढक लेती है। कमाल की बात यह है कि ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, बस इस इच्छा की वजह से वो छिप जाता है। अब देखिए,
किसी भी दुश्मन को हराने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो छिपता कहाँ है। गीता के मुताबिक ये दुश्मन हमारे सेंसेस में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट में ही अपना ठिकाना बनाता है। असली बैटल ग्राउंड यही है। तो दुश्मन कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर का बेकाबू डिजायर और गुस्सा है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि कृष्ण इस अंदर के दुश्मन को हराने की क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं। यहाँ सबसे जरूरी है इस हायरार्की, इस क्रम को समझना। गीता के अनुसार हमारे सेंसेस से ऊपर है हमारा मन, मन से ऊपर है हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, और बुद्धि से भी ऊपर है हमारी आत्मा, हमारा असली सेल्फ। और सिद्धांत बहुत सिंपल है, जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन क्या हुआ? जीत का रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। मतलब सबसे पहले अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस चंचल मन को काबू में लाओ। और ये हमेशा याद रखो कि इन सबसे ऊपर तुम्हारी आत्मा है। और यही इस चैप्टर का आखिरी सबसे पावरफुल कमांड है। यहाँ सेल्फ कंट्रोल को कोई पैसिव प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक एक्टिव लड़ाई की तरह देखा गया है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि इच्छा यानी काम नाम के इस खतरनाक दुश्मन का वध करो। और इसी के साथ ये विश्लेषण एक आखिरी सवाल पर आकर खत्म होता है। ये प्राचीन ज्ञान आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असली लड़ाई क्या बाहर की दुनिया से है या फिर उस दुश्मन से जो हमारे ही अंदर छिपा बैठा है।